मुख्तार अंसारी, जहां माफिया मुख्तार अंसारी, मैं पिछले 3 दिन आपके सामने इस मुद्दे पर लगातार आ रहा हूं और मुख्तार को कैसे मसीहा बनाने के लिए, उसको रॉबिन हुड स्थापित करने के लिए कैसे कैसे लोग आगे आकर क्या क्या कुतर्क दे रहे हैं। मुझे लगा था आज ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी कई और आगे आए हैं और वो इसे रॉबिन हुड स्थापित करने की थ्योरी दे रहे हैं। मुख्तार माफिया 65 से ज्यादा मामलों में सजा याफ्ता है। हत्या, लूट, रंगदारी और कई मामलों में सजा काटने वाला एक अपराधी है मुख्तार। मुख्तार की हनक और सनक से पूर्वांचल वाकिफ है, लेकिन मुख्तार के जाने के बाद उसकी पहचान की नई नई व्याख्या गढ़ी जा रही है। कोई कह रहा है गरीबों का मसीहा चला गया, कोई कह रहा है कि मुख्तार रॉबिन हुड थे गरीबों के, इसीलिए तो लाखों लोग उसके जनाजे में पहुंचे थे। ऐसे ही मुख्तार भक्त विधायक है सपा के, नाम है महेंद्र नाथ यादव। यादव जी मुख्तार को माफिया कहने भर से इतने गुस्सा हो गए कि आपा खो बैठे। कहा कि अपने ऊपर से मुकदमा वापस लेने वाले सीएम, डिप्टी सीएम को माफिया कहो, मुख्तार तो मसीहा है। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग। मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डॉन है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। मुख्तार के जनाजे में कानून तोड़कर उमड़ी भीड़ देखकर लार तो पहले ही टपक रही थी। मौसम चुनाव का है और सपाइयों बसपाइयों का प्रेम और घनिष्ठता मुख्तार से कैसी थी और क्यों थी, सब जानते हैं। लिहाजा सवाल वोट का हो तो कुछ भी कहने और करने में परहेज कैसा। तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। इसको लेकर देखिए कुछ राजनीति भी जो हुई उसको देखिए, आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ऊंची बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। परिवारजन जो है वो सहमत है सभी तरीके की कार्यवाही से, हर एक चीज से कोई आज ये सारे सवाल बेमानी। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। देखिए, पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है, तो देखिए डीएम को स्वतः जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए। राजनीतिक मजबूरियों में अक्सर सब कुछ धुंधला हो जाता है। माफिया मुख्तार की गोलियों से छलनी हुए अवधेश राय के भाई और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की खामोशी भी शायद यही बयां कर रही है। निश्चित तौर से जो आज
मुख्तार अंसारी वहाँ पे उनको सुपुर्द किया गया है, तो स्वाभाविक है मृत्यु के बाद कहीं न कहीं कोई जलाया जाता है, किसी सुपुर्द के खाक होता है, खास करके मुसलमान समाज में। तो जो चला गया, हमारी हिंदू धार्मिक संस्कृति है, जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी बात करना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होता। पर निश्चित तौर से जो उन्होंने जिस तरीके के चीज़ें उनके सामने आई, न्यायपालिका ने हम सबको न्याय दिया, हम सबके साथ न्यायपालिका ने जस्टिस किया, वो न्यायपालिका निश्चित मैं आभारी हूं न्यायपालिका का कि जिन्होंने उनको हमारे भाई की हत्या में आजीवन कारावास दिया, और न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीद थी वो हम सबको न्याय मिला। इसे राजनीतिक दलों की मजबूरी कहें या हथकंडा कि आज भी राजनीति में बाहुबलियों और माफियाओं का दखल बदस्तूर जारी है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराधियों का महिमा मंडन राजनीतिक पतन का गंभीर संकट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मरने वाला मुसलमान, ऊपर से माफिया, ऊपर से चुनावी मौसम, तो सारे माँ एक साथ जुड़कर आएंगे तो महेंद्र प्रताप तो यही बोलेंगे ना। सुन लेते जरा विस्तार से, पैकेज में हमने थोड़ा कम दिखाया था ताकि आपको पता चले कि लोग क्या करते हैं। हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिनहुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डांड, उनकी मौत पर क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात मुसलमान की निकली है तो फिर मुसलमानों के नेता इन दिनों कैसे क्या क्या दावे करते हैं। जिसकी भी राजनीति समाप्त हुई हो या नई सिरे से करनी हो तो अवसर चुनाव का है। तो ऐसे ही एक सांसद मोहम्मद आबिद क्या कहते हैं, उनके 6 हिस्से मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, 4-5 हिस्से दिखा देता हूं। विक्टिम कार्ड इन दिनों खेलने का सबसे बड़ा खेल चल रहा है। तो चुनाव है तो मुसलमान तो विक्टिम कार्ड वैसे भी खेलते, भाई उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद भी रिटायरमेंट के एक दिन पहले विक्टिम कार्ड खेला जाता है। पूरे देश जीवन भर क्रिकेट खेलने वाले अजहरुद्दीन को जब कार्रवाई होती है उसमें मैच फिक्सिंग में पड़ा जाता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है। तो चुनाव के समय नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? मजा ही ले लीजिए, भले कन्विंस ना हो। देखिए, मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपसे गुफ्तगू एक बहुत अहम मौजू पर करना चाहता हूँ। 2024 का इलेक्शन जो है, ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम और सबसे मुश्किल इलेक्शन होने जा रहा है। 1952 के इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ ये 24 का इलेक्शन है जो इस हिंदुस्तान की तारीख लिखेगा। 1947 में जब ये मुल्क बटा, उस वक्त कुछ लोग इस मुल्क को छोड़ के चले गए और काफ़ी बड़ी तादाद उसने गांधी की आवाज़ पर, मौलाना आज़ाद और नेहरू और उस वक्त के काबरीन की आवाज़ पर अपनी किश्तियां जला दी, एक जिना को ठुकरा दिया और ये फ़ैसला हुआ। जो कैफियत 1947 में मुसलमानों की थी, आज 2024 में हम वहीं खड़े हैं। उस वक्त के काबरीन ने एक राय दी कि भाई तुम यहाँ आके रहो, हम सांझी विरासत में रहेंगे।
सन 52 का जो पहला इलेक्शन हुआ, नेहरू ने रेफरेंडम लिया कि इस मुल्क में सेकुलर हुकूमत रहेगी या हिंदू स्टेट बनेगी। उस वक्त की आवाम ने यह फ़ैसला किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी मसर्रत हुई कि उनका फ़ैसला सही था। हम मुसलमानों ने चांद और सितारों की तमन्ना नहीं की थी, हमने सिर्फ यही चाहा था कि हम इज़्ज़त के साथ अपने भाइयों के साथ रहें। पिछले 10 साल से जो कुछ हो रहा है उससे इस मुल्क का किसान हो, मज़दूर हो और कारीगर हो, हर तबका फ़िक्रमंद और परेशान है। और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए अब फ़ैसला करना है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आपको इसमें एक हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, हमारी बर्बादी के बायस में हम खुद शरीक हैं। अगर आप हिंदुस्तान के तज़किया करिए तो 84 पार्लियामेंट्री सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान जिता सकता है या हरा सकता है, उसमें से 72 सीटें बीजेपी के पास हैं। 80% स्ट्राइक रेट बीजेपी का मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में है। किसको इल्ज़ाम दें? मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मैं आपसे गुफ्तगू एक बहुत अहम, मैंने जानबूझ के इतना विस्तार से दिखाया ताकि गैर मुसलमानों को पता चले कि मुस्लिम नेता अपने लोगों के पास कैसा संदेश देते हैं। आप प्यार से गले लगाते हैं, लेकिन वो आपके प्रति क्या भाव अपने लोगों में पैदा करते हैं। आप इतना प्रेम करते हैं, भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन आपको लेकर उनको डराया जाता है। चुनाव में क्या क्या नहीं बताया जा रहा था। जब विभाजन हुआ तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को गैर मुसलमानों ने क्या नहीं दिया। लेकिन आज भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि 75 साल पहले हमारा निर्णय और हमारी आशाएं आज कितनी पूरी हो रही है। सोचिए, पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान का मुसलमान खुशहाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में यहीं पर है, सबसे ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, सबसे बड़े पदों पर बैठा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के मुस्लिम नेता यहीं तक नहीं रुकते। हिंदुस्तान के कोर्ट, जिन पर हमारी भी आपत्ति है, लेकिन मजहबी आपत्ति लेकर ये भी पहुंच जाते हैं। देखिए, एक तबका खड़ा हुआ है कि हम संविधान बना बचाएंगे और दूसरा तबका ये कहता है कि हम संविधान बदलेंगे। इसमें हमारा क्या रोल है, इसको सोचने की ज़रूरत है। आजकल तरह तरीके की चीज़ें आ रही हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग, मुसलमान इतना परेशान हो चुका है कि उसे मालूम है कि उसकी दरगाहें, उसकी खानकाहें, उसकी मसाजिदें, उसके कब्रिस्तान रोज़ छीने जा रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट अब ये भी कह रहा है कि आप मदरसा बंद कर दीजिए, सेकुलर मुल्क है और ये ऐसा सेकुलर मुल्क है जहाँ पार्लियामेंट का इफ्तिताह होता है तो हवन किया जाता है। यहाँ शिव मंदिर जितने हैं वहाँ पढ़ाई की जाती है। जब ये हालात हो जाएं, फिर भी हम कितना झूठ बोलते हैं। पार्लियामेंट की ओपनिंग में तो भाई मौलवी भी था और क्या चर्च वाले भी थे और बाकी दूसरे हैं वो भी थे, सारे बुलाए थे, लेकिन झूठ। क्योंकि मुस्लिम समाज के पास मेनस्ट्रीम मीडिया की चीज़ें नहीं जाती और फिर ऐसे झूठी बातों को कैसे बरगला कर दिया जाता है। हालांकि इनको ये भी भय नहीं है कि ये वीडियो सार्वजनिक हो सकता है, सुदर्शन के हाथ लग सकता है, लेकिन बात बता रहे हैं। कोर्ट बहुत अल्पसंख्यक के नाम पर बड़ी दरियादिली दिखाती है, लेकिन उसके बावजूद उसको भी खलनायक के रूप में किया जाता है। यह सब कुछ केवल अधिकार के बल पर तो नहीं हो सकता। अधिकार तो मिल ही रहे, बगैर मांगे मिल रहे, लेकिन उसके आगे इमोशनल कार्ड भी खेला जाता है। आप 5 सीटें भी कम, वोट भी कम कर सकते हैं तो यकीन कीजिए कि आप मिल्लत पर और हिंदुस्तान पर एहसान करने जा रहे हैं। हमारा ताल्लुक़ इस मुल्क में हिंदुस्तान से सिर्फ आइन के साथ है। अगर आइन छीन गया और जो छीना जा रहा है और एलानिया कहा जा रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कुछ लोग कहते ये हैं कि फलाने का वोट है, फलाने का वोट है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम उन लोगों के साथ जाएं जिन्होंने आइन को बचाने की कोशिश की है,
और उन लोगों की मुखालफत करें जिन्होंने हमें धोखा दिया है और जिन्होंने अपने मकसद के तहत जाके एनडीए के साथ गए हैं। इन लोगों को ख़ास तौर से आप अंदाज़ा कर लें कि इनके ख़िलाफ़ आप मुत्तहिद हो जाएं। अगर आप अपनी 84 सीटों में से 50 और 60 सीटें भी कम कर सकते हैं तो ये मुल्क भी बच जाएगा। अगर आप हमारा संबंध किससे सुन लिया ना, आपसे नहीं है। आप कितना भी भाईचारा करिए, वो सीधे अधिकार क्या मिलता है, भागीदारी क्या मिलती है, इसमें है। एक खतरनाक बात इन्होंने इसमें बोली है और वो ये है कि इस देश में मुसलमान जहां है उनमें से कई सीटें रिजर्व है, मतलब दलित SC ST के पास है, वो हमें अपने तरफ छीननी चाहिए। तो जो जय भीम और जय भीम की बात करते हैं उनको भी ये देखना चाहिए। अपील क्या है देखिए। कीजिए कि अगर आपने 5 वोट भी कम कर दिए तो ये कार्य खैर है, ये हमारा मुल्क बच जाएगा। मेरा दीन भी कहता है कि जालिमों के हाथ रोको, तलवारों से अब नहीं रोक सकते, वोट से रोक सकते हैं। एक जालिम जिन्होंने इस मुल्क को, ज़मीन को जहन्नुम बना दिया और हम अपने घरों पर बैठे हुए हैं। अब बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ ये फैसला कीजिए, कोई हो, अगर ये जीत गए तो जो लोग आपके साथ हैं ये भी हमको किस्मत के हवाले करके छोड़ जाएंगे। कितने छोड़ गए, कुछ तो दौलत की लालच में, कुछ खौफ की लालच में। और अगर ये दोबारा जीत गए तो फिर वो जो बचे के जो सेकुलर हिंदू आपके साथ खड़े हैं ये भी आपका दामन छोड़ देंगे। फिर आपके बच्चों का क्या हश्र होगा। और अगर आप जीत गए, इनको रोक लिया आपने, तो आपका वक़ार बुलंद हो जाएगा। आज आपकी हैसियत क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको घास नहीं डालती, आपको बुलाती नहीं है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पर भी गैर मुस्लिमों को देती है और मजबूर है उनको जिताने के लिए। ऐसी शक्ल में एक बार सोचिएगा ज़रूर। चलिए, एक मजा तो इतनी आ गई कि जो सेकुलर कौवे हैं ना, जो मंडराते रहते हैं, अब उनको भी समझ में आ गया कि सेकुलरों के बारे में ये क्या सोच रहे हैं। क्लियर मैसेज है, मूर्ख आप है, उधर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसलिए वीडियो मैंने दिखाया। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा नेता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनको नज़रअंदाज किया जाए। ये पूर्व सांसद है, इनकी अपनी एक अपील है और मुसलमानों के अंदर दिमाग लगाकर बात करने वाली राजनीति जिसको कहते हैं ये समझती है, समझाते हैं। और इसलिए कैंपेन में क्या चल रहा है, क्या तड़का है, क्या दिशा है, क्या अपील है, क्या इमोशन है, क्या फैक्ट्स है, क्या फिगर है, आपको पता होनी चाहिए। मुस्लिम मोमेंट एक प्रकार से भू सामरिक मोमेंट है। हिंदू इधर सोचता ही नहीं, उसको चुनाव से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मुसलमान भले ठेला लगा रहा हो, उसके सामने ऐसे भाषण मस्जिदों से लेकर सभी कार्यक्रमों में दिए जाते हैं और इसलिए पॉलिटिकली वो ज़्यादा अवेयर रहता है। और इसलिए ये साफ शब्दों में कहा जा रहा है। एक बात आपने ध्यान की क्या, जब हिंदू इधर बोलेगा बीजेपी वाला तो कहेगा बीजेपी का हिंदू है, शिवसेना का हिंदू है, आम आदमी पार्टी का हिंदू है, और भी पार्टियों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं, उन सब के हिंदू है। लेकिन इन्होंने किसी पार्टी का मुसलमान कहा क्या? नहीं, मुसलमान मतलब मुसलमान कहा।